Very charming. Good morning to all my dear students. Today we are going to discuss the rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum जो होता है वो क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। किसकी सिंथेसिस करता है? प्रोटीन बनाता है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सेल ऑर्गेनेल्स होता है। सेल ऑर्गेनेल्स होता है, इसका मतलब क्या? सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब ये होता है हमारा जो सेल होता है ना, जिस तरीके से हमारी बॉडी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारा सेल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीजें होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एटीपी मतलब हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोवाइड है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसे। इसी तरीके से गोल्गी बॉडीज होती है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन और किसको, लिपिड्स को, और पैकेजिंग करती है और मॉडिफाइंग करती है। तो ये सारे काम किसके होते हैं? गोल्गी बॉडीज के होते हैं। तो सेल के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ये सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उन्हीं में से एक सेल ऑर्गेनल्स का नाम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। क्या यही रफ एंडोप्लाज्मिक जो होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है? इसके अंदर की जो डीप एनालिसिस है वो ये नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। एक्चुअली यही जो होते हैं ना वो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये जो होते हैं ना, मान लो ये क्या है हमारा, ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। हम डायरेक्ट बोल देते हैं, लेकिन इसके अंदर की जो डीप एनालिसिस है, इसके अंदर की जो बात होती है वो ये होती है। अब राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन हमारी जो मसल्स होती हैं उनको क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन करने में हेल्प करता है, मसल्स को अच्छे तरीके से बिल्डअप करने में हेल्प करता है। तो ये इसका काम होता है किसका, प्रोटीन का। उसके बाद आते हैं हमारा, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एससीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एक तरीके का क्या होता है, ये भी होता है हमारा एक तरीका का सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब सेल का ही एक ये ऑर्गन होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एसईआर का काम क्या होता है, ये क्या करता है, लिपिड्स बनाता है, मतलब फैट बनाता है। अब ये सोचो फैट का मतलब क्या, ये स्मूथ होता है, चिकना चिकना होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो फैट भी चिकने चिकने होते हैं। ठीक है, फिसले फिसले होते हैं, तो फैट्स बनाता है, ऐसे याद कर सकते हैं हम। अब दूसरी चीज आती है, स्टेरॉइड्स हार्मोन बनाता है। स्टेरॉइड्स हार्मोन क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स हार्मोन कुछ नहीं होते। देखो, इस हमारी बॉडी के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो चिकना वाला सब्सटेंस होता है, फैट्स होते हैं, ये क्या करता है, इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, हैज सम एंजाइम्स। इसके पास क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। वो जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक कर देते हैं, किसके अंदर, स्टेरॉइड हार्मोन के अंदर, स्टेरॉइड्स के अंदर। ठीक है, ये स्टेरॉइड क्या करता है, मेल के अंदर जितना भी जो चेंज आते हैं प्यूबर्टी पर, जैसे कि बियर्ड आना और क्या होना, आवाज में चेंजेस आना, टेस्टोस्टेरोन का बनना, और फीमेल के अंदर जो ओवेरीज बनती हैं, या फिर जो फीमेल के अंदर पिच, हाई पिच वॉइस होना, ये सारे चेंजेस जो